नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 मई सोमवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई माध्यमिक शिक्षा विभाग के 9,760 वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की कल लास्ट डेट है। यह भर्ती अलग अलग विषयों में होगी। 18 से 40 साल के युवक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट का एक सिलेक्शन एग्जाम के माध्यम से होगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। एग्जाम सेंटर व डेट के बारे में बाद में अवगत करवाया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक या SSO पोर्टल से लॉगिन करना होगा। सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक लॉरी और एक छोटे ट्रक की टक्कर होने से 6 महिलाओं सहित 9 व्यक्तियों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हुए हैं। वहीं इस हादसे को लेकर PM मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हादसे में लोगों की मौत से व्यथित हूं, शोक संतप्त परिवारों को प्रति संवेदना और घायलों के साथ प्रार्थना। PM NRF की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। कामारेड्डी जिले के पुलिस अधीक्षक B श्रीनिवास रेड्डी ने अनुसार यह दुर्घटना येलारेड्डी मंडल में हुई, जब लॉरी का चालक सड़क पर विपरीत दिशा की ओर अपना वाहन मोड़ दिया और मिनी ट्रक को टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे की सूचना परिवार वालों को मिलने के बाद सभी के घरों में मातम फैल गया है। उदयपुर जिले के झल्लारा थाना क्षेत्र के मानपुर में जमीन विवाद के चलते घर में शादी समारोह में उपजे विवाद में बड़े भाई ने लाठी मारकर छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया, जहां पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि केसरा पिता वेला मीणा निवासी मानपुर फला पिपला पानी ने रिपोर्ट दी। उसके 5 बेटे हैं, जिसमें एक की मौत हो चुकी है। चौथे नंबर बेटे की आज सोमवार को शादी होने जा रही थी कि जमीन विवाद के चलते बड़े भाई शंकर व मानिया की आपस में झगड़ा हो गया, जिस पर मानिया ने शंकर के सिर पर लाठी दे मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भाई के द्वारा भाई की हत्या के बाद पूरा गांव सन्न रह गया और शादी की खुशियां मातम में बदल गई। भाई की हत्या के आरोपी भाई मानिया को पुलिस ने काबू कर लिया। बूंदी जिले के कांग्रेस कार्यालय की गली बाहरली में 8 साल पहले हुए एक छात्रा के बहुचर्चित मर्डर केस में हत्यारों को पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। छात्रा की लाश 9 दिन बाद रेलवे स्टेशन अडानी फैक्ट्री के पास एक कुएं में मिली थी। अभियोजन के अनुसार 5 फरवरी 2014 को गुमशुदा छात्रा के पिता ने कोतवाली में रिपोर्ट दी थी कि उसकी बेटी 3 फरवरी को सुबह 10 बजे कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी, जो 2 दिन से नहीं लौटी। पुलिस ने छात्रा की तलाश शुरू की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। 12 फरवरी को छात्रा की लाश रेलवे स्टेशन के नजदीक कुएं में मिली। जांच में सामने आया कि गुमशुदा छात्रा को देवपुरा निवासी शमशेर सुमन बहला फुसलाकर भगा ले गया और दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर लाश को कुएं में फेंक दिया। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में ओवरब्रिज से नीचे गिरकर 2 चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाते समय रास्ते में ही एक भाई की मौत हो गई। वहीं दूसरे गंभीर घायल युवक को जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया है। दोनों ननिहाल में गमी में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के नगला सदा गांव के रहने वाले राजू उर्फ उसका चचेरा भाई आकाश बाइक से उत्तर प्रदेश के मांगरोल कस्बे में अपनी ननिहाल गमी में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि मनिया और मांगरोल के बीच ओवरब्रिज पर दोनों भाई सड़क खड़ी बाइक करके रेलिंग के सहारे खड़े हो गए, जहां उनका संतुलन बिगड़ गया और दोनों ओवरब्रिज के नीचे जा गिरे। दोनों को अस्पताल लाया गया, जहां राजू की मौत हो गई। रुड़की रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें 21 मई को लक्सर, नजीबाबाद, देहरादून, रुड़की, ऋषिकेश, हरिद्वार रेलवे स्टेशन समेत कई रेलवे स्टेशनों के अलावा हरिद्वार और अन्य धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पत्र भेजने वाले ने खुद को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया है। बताया गया है कि पत्र में टारगेट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम भी है। पत्र मिलने से हरिद्वार के नजीबाबाद तक खलबली मच गई है। पुलिस पत्र भेजने वाले की जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही उत्तराखंड और यूपी के रेलवे स्टेशनों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक को एक धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र टूटी फूटी हिंदी में लिखा हुआ है। पत्र के साथ ही हरिद्वार में मनसा देवी, चंडी देवी समेत अन्य धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। पुलिस पत्र भेजने वाले की जानकारी हासिल करने में जुट गई है।
सीकर जिले की रानौली थाना पुलिस ने चमकदार गर्दन के कबूतर के नाम पर ठगी करने के मामले में एक आरोपी को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि मजीपुरा गांव के रहने वाले भंवरलाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह गन्ने के जूस की दुकान चलाता है। दुकान पर लगातार एक युवक जूस पीने आ रहा था। युवक ने भंवरलाल को कहा कि वह 2.5 लाख रुपए में एक कबूतर खरीदना चाहता है। युवक ने चमकदार गर्दन का कबूतर होने का झांसा देकर भंवरलाल को कबूतर दोगुनी कीमत में बेचने का झांसा दिया। इसके बाद दोनों रिंगस चले गए। रिंगस में उन्होंने एक व्यक्ति से कबूतर लिया। उसी दौरान एक व्यक्ति गाड़ी लेकर आया और कबूतर लेकर भाग गया। इसके बाद भंवरलाल के साथ मौजूद युवक भी उसे पकड़ने का झांसा देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले में एक आरोपी सुरजाराम बावरिया को गिरफ्तार किया है। इसके बाद घटना में आरोपी सीताराम बावरिया को भी उसके गांव से काबू कर लिया। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना क्षेत्र के मेहरपुरा गांव में खुद 3 बच्चों की मां ने पड़ोस में रहने वाले 4 वर्षीय मासूम बालिका की निर्मम हत्या कर उसका शव रेत में गाड़ दिया। पुलिस ने बताया कि मासूम के नाना लक्ष्मी नारायण मेहर ने रिपोर्ट दी कि मासूम बालिका चंचल पिछले 5 माह से उनके पास रह रही थी। वह परिवार सहित भवानी मंडी खरीदारी करने आया था। उसी दौरान बालिका को उसकी मां संगीता के पास छोड़कर गया था। बालिका खेलने गई जो देर तक घर नहीं लौटी। मां संगीता ने तलाश शुरू की। जब वह कहीं नहीं मिली, पुलिस ने सर्च अभियान चलाया तो मासूम के घर के नज़दीक ही 3 मकान छोड़कर रहने वाले रामकरण मेहर के मकान में तलाशी ली। रेत के ढेर में बालिका का पैर नजर आया। जब रेत हटाकर देखा तो बालिका का शव दबा हुआ था। पुलिस ने आरोपी महिला तरुण मेहर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिला ने चांदी के कड़ों के लिए बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बाड़मेर जिले की एक किन्नर ने 35 साल पहले संजोए अपने सपने को धरातल पर उतार दिया। पूरी जिंदगी की जमा पूंजी 40 लाख रुपए लगाकर शिव भगवान का मंदिर बनाया है। रीति रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ। प्राण प्रतिष्ठा में शहर सहित पूरे जिले के लोगों को न्योता दिया गया था। बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए। किन्नर बबीता बाई ने बताया कि बीते 1 माह से प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम की तैयारी कर रही हूँ। मंदिर निर्माण के लिए जयपुर से 10 लाख रुपए खर्च कर मूर्तियां व श्रृंगार का सामान वे खुद लेकर आई हैं। हमेशा से धर्म व देवी देवताओं के प्रति आस्था रही है। समय समय पर राम मंदिर, हिंगलाज माता, माजीसा माता मंदिर सहित अन्य जगह भी लाखों का दान दे चुकी है। कोटा जिले के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि युवक के शव को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक युवक की पहचान दिनेश कुशवाहा निवासी प्रेमनगर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार युवक मानसिक तनाव में बताया जा रहा था, जिसके चलते उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या मामले की जाँच की जा रही है।